आप सभी का ukclasses.com में स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। आखिर क्या है ये स्थिर वैद्युतिकी? तो भौतिकी की वो शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आवेश क्या है? इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। एक वह गुण है, आवेश जो है एक गुण है जिससे किसी वस्तु में आकर्षण या विकर्षण का गुण आ जाती है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टीज आती है, हम इसे चार्ज कहते हैं। और ये जो है आवेश जो है अदिश राशि है, इसका डायमेंशन तो जो है 80 होते हैं और उसके एसआई यूनिट जो है वो कूलम होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें विद्युत आवेश के बारे में, तो वह मौलिक भौतिक राशि जिसके कारण पदार्थ में विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाते हैं। आवेश के प्रकार की अगर हम बात करें तो आवेश दो प्रकार के हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। मतलब आकर्षण और विकर्षण, इसको कहते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन कह सकते हैं। तो आखिर प्रॉपर्टीज़ क्या है आवेश की? तो दो समान चार्ज यानी कि लाइक चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, और अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि दो समान चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और दो असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आवेश की प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं विद्युत आवेश के आधारभूत गुण के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। दूसरा है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में उपस्थित कुल आवेशों का मान आइसोलेटेड सिस्टम के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस प्रकार से अगर चार्ज हैं, तो इनका जो नेट चार्ज जो होगा वो अगर मान लें कि Q जिसका नेट चार्ज है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 ये इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब बात करते हैं विद्युत आवेश के संरक्षण के बारे में, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है ये? तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का बीजगणितीय योग हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अर्थात किसी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आवेश निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे यूरेनियम को हम लोग अल्फा डीके करते हैं, जब तो तोड़ते हैं तो ये थोरियम में और हीलियम में टूट जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि बिफोर रिएक्शन द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम देख रहे हैं 92 है, और रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 90 प्लस 2 92। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बीजगणितीय योग है वो एक कांस्टेंट है। यानी कि रिएक्शन से पहले जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 92 हैं, उतने ही रिएक्शन के बाद भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही हो सकता है, और यह इलेक्ट्रॉन के पदों में ही परिवर्तित होता है। अर्थात Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर Q क्या है? कुल आवेश है। एन जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इंटीजर्स है 1 2 3 4 5, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब ये हुआ यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होगा, चार्ज जो होगा, यहाँ पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। मतलब डेसिमल में जैसे 1.2 2.3 इस फॉर्म में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। जब भी होगा तो ये अपने पूर्ण गुणज के रूप में होगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। कभी भी चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होगा या डेसिमल नहीं हो सकता है। नोट इसमें एक बात है कि यदि क्वार्ट एक आवेश का मान इसका प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3 होता है, परंतु ये कण जो है स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। मतलब मुक्त अवस्था में क्या होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।